नमस्कार। चलिए आज एक चीज़ पे विचार करते हैं। मैं कुछ आपको बताता हूँ। हर कोई चाहता है कि अब उसका ध्यान बने। हर कोई चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उस काम को पूरी निपुणता से करे, उसे उसमें सक्सेस मिले। लेकिन वो तब होगा जब उसका ध्यान बनेगा, जब वो वर्तमान में जिएगा, वो इस क्षण में जिएगा। और वर्तमान में जीने का उपाय तो है, तरीका भी है। जैसे वर्तमान में जीने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना होगा, देखो आप नोट कर लीजिए, भय और लोभ से डिसीजन लेना बंद करें, काम करना बंद करें। कि किसी डर के कारण आप काम कर रहे हैं वो बंद करें, किसी लोभ के कारण आप काम कर रहे हैं वो भी बंद करें। ठीक है, तो इनकी वजह से काम कर रहे हैं तो वो ना करें, उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा। दूसरी बात, समय देखना बंद करें। आप अभी यहाँ हो और आप समय देख रहे हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको या तो कहीं जाना है, या आपको कोई नया काम याद आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी कार्य का इंतजार कर रहे हैं या किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान वर्तमान समय से हट चुका है। वर्तमान समय से आपका ध्यान हट चुका है तो आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, जो अभी उपस्थित नहीं है उसकी चिंता कर रहे हैं। तो समय देखना बंद करो। एक समय है, वो है मन, उसके समय से चलो। यानी वो जो आ जाए, वो जिस सिचुएशन में वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है, वो आपका दिल आपको क्या कहना चाहता है, आपका मन आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप चलो। जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जिसमें आपको आनंद आता है, यानी कि आनंद को अपने कर्म करने का मार्ग बना लो। आनंद को अपने कर्म को करने का मार्ग बना लो। आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे, और आप वर्तमान में जीने लग गए तो आपके काम में परफेक्शन आएगा, आपको सक्सेस मिलेगी हर कार्य में। आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं, आप अपने वॉकिंग करते समय अपने पैरों के स्टेप्स को गिने, ताकि आपका ध्यान इधर से उधर ना जाए। पहली चीज़ कि आपको वॉकिंग करने की इच्छा होनी चाहिए। जब आपको इच्छा है, आप गए। अब आपको 1000 दुनिया के विचार आपको हो सकते हैं कि उस दौरान आपके दिमाग पर इफेक्ट करें, लेकिन आप अपने आप को बिजी करें। ठीक है, उस काम में लगाएं। आप उस ज़मीन को देखें जिस पे आप चल रहे हैं, ठीक है, नोटिस करें। आप उस स्टेप को गिने कि आपने कितने स्टेप ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से कर करके आपका जो ध्यान है वो एकदम फोकस हो जाएगा और आप उस काम में डूब जाओगे, जिसे कहते हैं रमना। आप उस काम में रम जाओगे, और जब आप रम जाओगे तो आप भूल जाओगे कि मैं कितने घंटे से ये काम कर रहा हूँ, कितने समय हो गया। ठीक है, और जैसे ही आपका मन बना कि ये चलो अब दूसरा काम करते हैं, तो फिर उस दूसरे काम में इसी तरह से अपना फोकस बनाओ। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आप अपने पेन को महसूस करो, अपनी कॉफ़ी और किताब को अनुभव करो कि मैं इस पे लिख रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ, उस वाक्य को महसूस करो, उसमें डूब जाओ। ठीक है, वो इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो इट मीन्स कि आप पूरी तरह से, आपको बगल में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कौन आवाज़ दे रहा है, नहीं दे रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप डूब गए हो। ठीक है, तो ये होता है। देखो, आपको पहली चीज़ कि आपको लोभ और भय से आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। अपने आनंद को कर्म का मार्ग बनाना होगा। ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी हर एक चीज़ को आपको महसूस करना होगा कि अभी जस्ट नाउ मैं यहाँ हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे दिमाग, दिल और शरीर और वास्तविकता में है। तीसरी चीज़ कि आपको समय देखना बंद करना होगा। कि यदि आप समय देखते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, इट मीन्स कि आप जो काम करने आए हैं उस काम में आपका मन नहीं है, आप वो काम जबरन कर रहे हैं, आपको किसी और काम को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो काम अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, और उसका आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार घड़ी देखना बंद करें, लोभ और भय से डिसीजन लेना बंद करें, जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में दिल लगाएं, और कार्य चुनने से पहले अपने आनंद को अपने कर्म का मार्ग बनाएं कि जहाँ आनंद मिलेगा वो कार्य हम करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।